अभिषेक आत्मा विलेकर हो अभिषेक आत्मा विलेकर जग जननी के शरणों जोगी जुग जुगत से करना हो जोगी जुग जुगत से आत्मगंध आत्मा रूपी गंगा तुम्हारे भीतर निर्मल अविरल बह रही है भाई। अपने हृदय में उसको धारण करो। परमात्मा का उस आत्मा में दिव्य संदेश, उसका उपदेश, उसकी प्रेरणा, उसका सुख, उसकी शांति, उसके आनंद की अजस्र वर्षा हो रही है। उसको धारण तो करो। इसलिए मैं कहता हूं रोज ध्यान करना, रोज स्वाध्याय करना, रोज थोड़े मौन रहना। जब मौन रहोगे तो उस प्रभु की कृपा को स्वीकार कर पाओगे। जब स्वाध्याय करोगे, ध्यान करोगे, ओहो, फिर तुम्हें लगेगा बस अब तो मैं तृप्त हो गया, प्राप्तम प्रापणीयम, जो पाना था सो पा लिया। अभिषेक आत्मा विलेकर हो अभिषेक आत्मा विलेकर जग जननी के शरणों जोगी जुग जुगत से करना हो जोगी निर्भय चारों फुट विचरना निर्भय चारों योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय संगं त्यक्त्वा धनंजय योगस्थः कुरु कर्माणि योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा सिद्ध असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। सभी साधकों को, सभी जिज्ञासु भाई बहनों को, मित्रों को आज की इस प्रातःकालीन परम सुहावनी वेला में आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। आप सबको नमन करते हुए, अभिनंदन करते हुए आज की हम चर्चा को गतिमान करेंगे, गतिशील करेंगे। कल एक विषय आया सुदर्शन चैनल पर, मुझे भाई सुरेश चौहान जी ने बात रखने को कहा कि कोविड-19 कोरोना को लेकर अक्टूबर 19 में ही एक बैठक हो रही है। उसमें चीन के और अमेरिका के दोनों के CDC, चीफ डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स, ज्वाइंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन, अर्थात बड़ी बड़ी कंपनियां उसमें भाग ले रही हैं। और पेंडेमिक को लेकर एक योजना पर चर्चा हो रही है कि यदि हो जाए तो क्या करना है। मुझे लगता है कि उसमें कोई ना कोई षड्यंत्र है और एक षड्यंत्र के तहत ये पूरा वायरस, चाइनीस वायरस ये काम कर रहा है। यह षड्यंत्र को हम
समझेंगे परिवार समाज को सशक्त रखना, इस नकारात्मक वातावरण में अपने आप को सकारात्मकता से जुड़े रहना, स्वाध्याय से जुड़े रखना अपने आप में बहुत कठिन है, और आप ये कार्य कर पा रहे हैं, इसलिए आपको मैं बहुत बधाई दे रहा हूँ। आप स्वयं स्वस्थ रहते हैं, सकारात्मक रहते हैं और औरों को सकारात्मक करने का निरंतर प्रयास करते हैं। मैं देख रहा हूँ, चाहे हमारे भाई भवन लाल जी हों, भाई अरविंद जी हों, डॉक्टर मनोज मित्तल हैं, मैं देख रहा हूँ भाई राकेश जी हों, तिजारावाला जी हों, दैनिक रूप से इस कक्षा में भी जुड़ते हैं और वो अपनी अपनी फेसबुक लाइव करके लोगों को निरंतर प्रेरित करते रहते हैं। मैं लगभग 3 या 4 लोगों से प्रतिदिन उनकी लाइव योग क्लास में उनसे मिलने का प्रयास करता हूं, बात करने का प्रयास करता हूं। और आपसे भी मेरा निवेदन है कि आप सब लोग आपस में वार्ता करते रहें। हमने कल जो चर्चा की थी वह चर्चा थी धोती के बाद, जब हम बात कर रहे थे फिर चर्चा आई कि हम बस्ती कैसे करेंगे, बस्ती के विषय में चर्चा आई। उसके बाद हमने चर्चा को आगे बढ़ाया नेति की तरफ। नेति के विषय में जब बात आ रही थी तो फिर हमने उसके बाद आपसे चर्चा की कि नेति और धोती जो हमारे जीवन में अत्यंत उपयोगी है, परंतु उसके साथ जो त्राटक है वह त्राटक हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। वो त्राटक बहिरंग और अंतरंग त्राटक के विषय में चर्चा की थी। हम आंतरिक रूप से कुछ सिंबल्स को ध्यान में रख सकते हैं और ध्यान और साधना करने वाले लोगों के लिए ये त्राटक अत्यंत महत्वपूर्ण है, उसकी चर्चा की थी। आज हम जो चर्चा करेंगे उस चर्चा में हम नौली की चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे कपालभाति की। बहुत से लोगों ने परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, क्योंकि कपालभाति के माध्यम से हजारों लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को स्वस्थ कर रहे थे, प्रश्न उठाना शुरू किया कि भैया कपालभाति तो क्रिया है, कपालभाति तो प्राणायाम ही नहीं है। अरे भाई मूर्खो, कोई ऐसी बात कैसी हो सकती है? मेरा घर का नाम दीपक है और मेरा ऑफिस का नाम, ऑफिशियल गजट में जो नाम है वो जयदीप आर्या है। तो क्या मैं एक व्यक्ति नहीं हो सकता? कपालभाति यदि क्रिया हो सकती है तो क्या वो प्राणायाम नहीं हो सकती? तो मैं ये इस प्रश्न को लेकर जब मैं कुछ लोगों से मिलता हूँ, बात करता हूँ, तो कुछ लोग तो जानबूझकर, जिनका अज्ञान पूर्वक वो बात करते हैं, आग्रह पूर्वक बात करते हैं। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज भी हंसते हैं कि भाई ये कैसे लोग हैं। ठीक है, हठयोग प्रदीपिका में षटक्रिया में कपालभाति को लिया गया है, परंतु इस पुस्तक को देखें तो बहुत स्पष्ट उसमें लिखा है कि यह प्राणायाम है। और इसको लेकर मैं आज इस संदर्भ को लेकर, जो बड़े बड़े आश्रम हैं, जो चाहे आर्ट ऑफ लिविंग है वो भी इसको कपालभाति मानता है, पतंजलि योगपीठ इसको कपालभाति मानता है, बिहार स्कूल ऑफ मुंगेर ने अपनी पुस्तक में इसको कपालभाति के रूप में, प्राणायाम के रूप में लिखा है, और ऋषिकेश का एक बहुत बड़ा आश्रम है वह इसको प्राणायाम के रूप में मानता है। अर्थात among all there is a consensus that Kapalbhati is also a प्राणायाम। तो खैर जो दुराग्राही लोग होते हैं तो वो तो लकीर के फकीर बने रहते हैं और अज्ञान उनके सिर पर चढ़कर बोलता है। आ जाएगा समझ में, आज नहीं तो कल जीवन में ये प्रक्रिया हम चाहेंगे बहुत जल्दी हम इसको इसका समाधान भी देंगे। और आज बहुत सी कल हम इंडियन योगा एसोसिएशन की जो हमारी टीम थी उनके साथ 3 बजे एक मीटिंग भी थी। आने वाला समय जो 21 जून योग दिवस को लेकर भी चर्चा हुई कि कैसे हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए। हो सकता है इस बार का जो योग दिवस है वो प्रैक्टिकल ना होकर वर्चुअल, प्रैक्टिकल तो होगा परंतु फिजिकल ना होकर वर्चुअल होने की संभावना रहेगी। आप इसलिए अधिक से अधिक लोग अपने सोशल मीडिया, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर एक्टिव हों। और आप यदि लोगों को रीट्वीट करेंगे, कमेंट करेंगे तो नेचुरली दूसरे लोग भी आपको रीट्वीट और कमेंट करेंगे। आप चाहते हैं तो अधिक से अधिक लोगों को जुड़ सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे नौली क्रिया। तो नौली इज द एब्डोमिनल रोटेशन, द चर्निंग ऑफ द एब्डोमेन इज कॉल्ड नौली एंड इट इज प्रैक्टिस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग एंड आइसोलेटिंग। तो ये कंट्रैक्शन करते हैं, आइसोलेट करते हैं इन रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स। जो रेक्टस एब्डोमिनस मसल है, बिल्कुल पेट के बिल्कुल हमारे ठीक सामने जो ये मसल है, इसकी हम बात कर रहे हैं। ये तो यह बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे नीचे की ओर आती है।
इसको नेवल स्ट्रिंग भी कहते हैं। और घेरंड संहिता में जैसे कपालभाति का नाम भालभाति है, घेरंड संहिता में कपालभाति षटक्रिया में है ही नहीं, भालभाति है। वैसे ही नौली को वहाँ घेरंड संहिता में नौली ना कहकर लोलिकी कहा गया है। लोलिकी अर्थात नाला, और उसको रोल करना, इस संदर्भ में उसका नाम लोलिकी रखा गया है। दिस इज कॉल्ड टेबुलर वेसल। तो इसको दो प्रकार से करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। वाम नौली और दक्षिण नौली और मध्य नौली, तीन प्रकार की नौली हमने उस दिन भी चर्चा की थी, उसकी बात आएगी। इसको खड़े होकर किया जाता है और हाथों पर सारा बॉडी का प्रेशर रखकर, जंघाओं पर हाथ रखकर, इस प्रकार यदि हम उसको शब्दों में बताने की बजाय जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो उसका हमें बहुत जल्दी ज्ञान हो जाता है। देखिए, तो यह यदि हम बात करें तो नौली का आप देख रहे हैं दोनों हाथ जंघाओं पर हैं। उद्यान बंद और जलंधर बंद लगाकर इस क्रिया को किया जाता है और दबाव बनाया जाता है हाथों से मसल्स पर, जंघाओं पर, और उसके माध्यम से पेट की ये मसल्स हिलती हैं जी। तो इससे नौली से क्या होता है, एक्स्ट्रा हीट जनरेट होती है। एक्स्ट्रा हीट जनरेट होने से एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है, परंतु इस प्रक्रिया को जो हृदय रोगी हैं, जिनका हाई ब्लड प्रेशर है, जिनका हर्निया है, अम्बलाइकल हर्निया या इंग्वाइनल हर्निया है जिनको, या गैस्ट्रिक अल्सर है, उन्हें यह नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि उन्हें इस प्रकार प्रक्रिया को नहीं करना चाहिए। और कोई इंटरनल इंजरी है, कोई ऑपरेशन किया हुआ है, तो आप इसको ना करें। परंतु किनके लिए उपयोगी है, जिनको कब्ज बहुत रहती है, जिनको यूरिनरी या सेक्सुअल कोई डिजीज़ है, डिसऑर्डर्स हैं, इमोशनल डिसऑर्डर्स हैं, और विल पावर जिनकी कमज़ोर है, अपनी विल पावर जो बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए यह नौली क्रिया अत्यंत लाभकारी है। आइए अब हम चलते हैं कपालभाति की तरफ। कपालभाति प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज इसको, कपालभाति को द किंग ऑफ ऑल द प्राणायाम्स कहा करते हैं। और ये क्रिया को आसन और नेति के बाद करने का विधान है और बिफोर मेडिटेशन करने का विधान है, ताकि मेडिटेशन में व्यक्ति इसमें स्थिर हो पाए। और इसका दूसरा नाम जो है वो फ्रंटल ब्रेन क्लिनजिंग टेक्निक कहते हैं इसको, फ्रंटल ब्रेन क्लिनजिंग टेक्निक। तो यह महत्वपूर्ण, आप इस ध्यान से रखें। कपाल मायने जो आपकी क्रेनियल नर्व है, ब्रेन है, उसकी क्लिनजिंग आप कर रहे हैं। जो ब्रेन सामान्य श्वास लेने से केवल 15 बार धड़कता था, उसका एक्सपेंशन होता था, वह कंप्रेशन और एक्सपेंशन, कंप्रेस और डीकंप्रेस, कंप्रेस और डीकंप्रेस, कंप्रेस और डीकंप्रेस, कंप्रेस और डीकंप्रेस ऐसे होता था, वह अब 90 बार हो रहा है, 80 बार हो रहा है, 100 बार हो रहा है। तो निश्चित रूप से आपका ब्रेन ज़्यादा एक्टिवेट होगा, आपकी क्रेनियल नर्व एक्टिवेट होगी। जो क्रेनियल नर्व आपके पूरे फेस पर से निकलती है, वह जब एक्टिवेट होती है तो आपका फेस रिंकल फ्री हो जाता है। जो अपने चेहरे को सदैव स्वस्थ रखना चाहते हैं, यौवन से भरा हुआ रखना चाहते हैं, सुंदर दिखना चाहते हैं, कांति से भरा हुआ देखना चाहते हैं कि उनका चेहरा कांति से भरा रहे, उन लोगों को कपालभाति प्राणायाम अवश्य करना चाहिए। और यह घेरंड संहिता में मैंने कहा कि इसको कपालभाति के नाम से नहीं, भालभाति के नाम से इसको इंडिकेट किया गया है। हम इसके विषय में बात करेंगे। और इसमें ये 3 प्रकार से इसको घेरंड संहिता में कपालभाति को कहा गया है। एक तो वात क्रम, व्युत क्रम और शीत क्रम। वात क्रम, व्युत क्रम और शीत क्रम। वात क्रम में तो श्वास लेना और छोड़ना, इसमें यदि हम 2 भागों में बांट लें तो इसमें डायफ्राम ऊपर करके श्वास को छोड़ना, फिर लेते हुए नीचे लाना,
यह प्रक्रिया रहती है, और एक सामान्य रूप से कपालभाति जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज करवाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये रहता है। और एक व्युत्क्रम, आप एक सैलाइन गर्म पानी को अपने हाथ में ले लें या फिर इसको नाक से ऐसे लेकर और नाक से खींचकर मुंह से बाहर निकालना, इसको व्युत्क्रम कहते हैं। तो यह एक प्रक्रिया है। एक शीतक्रम, हम नाक से जल को अंदर खींचते हैं, नासिका के माध्यम से हल्का सा गर्म पानी, लोटे के माध्यम से नहीं, ऐसे कोई बॉल सी बनाकर हाथ में रखकर उसको ऊपर खींचते हैं और उसको नासिका के माध्यम से जब हम छोड़ते हैं तो ये बन जाता है शीतक्रम। तो हम शीतक्रम की बात कर रहे थे। तो अब क्या करता है कपालभाति? हेल्प्स टू रिलैक्स द फ्रंटल एंड फेशियल मसल्स, नर्व्स एंड रीजेमिनेट द टायर्ड सेल्स इन द नर्व्स। तो जो हमारी ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया हो जाता है, दांत में दर्द होना शुरू हो जाता है, कई दिन वो दर्द ठीक नहीं होती, तो वो जो नर्व्स हैं, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया हो जाता है, नर्व्स हैं, उनको भी ठीक करने में सबसे कारगर यदि कोई है तो कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति हम पहले ये समझते थे कि यह ब्लड प्रेशर, अपना ब्लड का एक जो मेन कंपोनेंट है आरबीसी, उसकी ज़्यादा जनरेशन करता है, स्टेम सेल्स इंक्रीज कर देता है। बोन मैरो के ऊपर यदि हम देखते हैं इसका इफेक्ट होना शुरू होता है तो स्टेम सेल ज़्यादा बनने लग जाते हैं। तो आपकी जो इंजरी है उस इंजरी को रिपेयर करने में महत्वपूर्ण कार्य करता है ये कपालभाति। वो स्टेम सेल्स के माध्यम से आरबीसी बनने के कारण आपके अंदर हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है और आपका शरीर कांतिपूर्ण हो जाता है। ये एक विषय था, परंतु हमने जो इस बार पढ़ा स्वाध्याय में अच्छा लगा कि वह क्रेनियल नर्व है, वो हमारा ब्रेन है जिसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, कंप्रेशन और डिकम्प्रेशन शुरू हो जाता है, ब्रेन भी ज़्यादा एक्टिवेट करता है और ब्रेन से बहुत से सेल से, और हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एंडोर्फिन नाम का एक हार्मोन सिक्रीट करती है जिसके माध्यम से हमें एक प्रसन्नता का भाव भी बनता है, जिसके माध्यम से हम साधना में लंबे कालखंड तक बैठ सकते हैं और आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। तो षटक्रम में बॉडी इज क्लॉग्ड बाय ओल्ड म्यूकस, विंड एंड बाइल। इफ बॉडी इज क्लॉग्ड बाय द म्यूकस, विंड एंड द bile, we cannot do pranayam in a proper manner. If you want and we want to do pranayam, dhyan, samadhi in a proper manner, then we should go for the shatkarma, for the cleansing processes. तो ये प्राणायाम करने का हमें यह जो बड़ा कारण है, ये एसिमिलेशन और एक्सक्रीशन दोनों हमारी जो प्रक्रियाएं हैं पेट की उसको ठीक करता है। जो भोजन का पाचन तो हो रहा था परंतु एसिमुलेट नहीं हो रहा था, हमारे शरीर का हिस्सा नहीं बन पा रहा था। डाइजेशन तो ठीक हो रही थी परंतु वो बाहर निकल रहा था, तो उसको एसिमुलेट करना वो और एक्सक्रीशन, ये दो हमारे 3 चक्रों का पोषण, मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्रों का पोषण इसके माध्यम से होता है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज इस बात को बार बार कहते हैं। तो आइए हम जीवन के इस बड़े महत्वपूर्ण क्षणों में उसका सदुपयोग करते हुए कपालभाति के वैज्ञानिक तत्व को समझें और इसको जीवन में अपनाने का प्रयास करें। मैंने आज आपके साथ कुछ चर्चा रखी है और मैं इस चर्चा को थोड़ा सा और आपके साथ ये एक चित्र आपको दिखा दूं। ये जो नौली क्रिया का चित्र है वो भी वाम नौली और दक्षिण नौली और मध्य नौली, परंतु जब हम कपालभाति की बात करते हैं तो षटकर्मा वर्क्स ऑन द फिजिकल बॉडी टू इन्फ्लुएंस द माइंड, ब्रेन वेव्स एंड ब्लॉकेजेस ऑफ एनर्जी। तो कहते हैं कि कपालभाति से जो ब्लॉकेजेस हैं, एनर्जी का जो चैनल ब्लॉक हो रखा था, आपका हाथ पांव सुन्न होना शुरू हो गया, कहीं सिर में दर्द ज़्यादा रहने लग गई, कहीं पेट में आपका डाइजेशन ठीक नहीं हो रहा, लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा, फैटी लीवर की समस्या हो गई, एसिड ज़्यादा बन रहा है, कम बन रहा है, तो इसके पीछे आपका जो कारण है एनर्जी ब्लॉकेजेस हैं और फिजिकल बॉडी को, ब्रेन को, माइंड की जो ब्लॉकेजेस हैं उसको दूर करने का काम भी यह कपालभाति प्राणायाम करता है। हम इसकी चर्चा कल थोड़ा सा और करके इसको फिर हम समापन की ओर लेकर जाएंगे। आज के इस क्रम में
जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ इसके श्लोक जो हैं उसको भी हम थोड़ा सा देख लें, ताकि इसका जो स्वामी स्वात्माराम जी जो इसके विषय में कहना चाह रहे हैं हम उसको भी उनके शब्दों में पढ़ लें। अमंद आवर्त वेगेन तुंदम सव्य अपसव्यतः, सव्य मतलब लेफ्ट साइड, अपसव्यता मतलब राइट साइड। नौली के विषय में स्वामी स्वात्माराम जी 34वें श्लोक में कह रहे हैं, नतांसो ब्राह्मये देशः नौली सिद्धे प्रचक्षते अमंद आवर्त वेगेन with bent shoulder should move abdomen from right to left with the speed of a whirlpool. This is called नौली by the accomplished yogis. तो यह जो whirlpool मशीन भी बनी है, मुझे लगता है ये नौली क्रिया वालों के, हमारे जो ऋषियों का हजारों वर्ष पुराना ज्ञान है उसको समझकर ही यह नौली के माध्यम से ही ये whirlpool मशीन बनी होगी। मंद अग्नि संदीपन पाचन आदि संधायिका आनंदकरी सदैव अशेष दोष आम्य शोषणी च हठ क्रिया मौलिर्यम च नौली। नौली के विषय में कितना सुंदर कहा है, मंद अग्नि संदीपन पाचन आदि संधायिका आनंद करी सदैव। वह क्रिया नौली क्रिया कैसी है, इट इंक्रीजेस द गैस्ट्रिक फायर, सेट्स राइट द डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, ऑलवेज गिव प्लेयर, डिजीज अराइजिंग आउट ऑफ इम्बेलेंस इन ह्यूमर्स, दोषों की असाम्यावस्था से जो रोग होते हैं कंप्लीटली रिमूव्ड बाय दिस नौली इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट अमंग ऑल द क्लींजिंग प्रोसेस इन द हठ योगा। हठ योग में जो सबसे महत्वपूर्ण क्रिया कही गई है, सबसे अधिक जिसको प्राधान्यता हठ योग में दी गई है, वो नौली की क्रिया को दी गई है। इसके विषय में वो बात कर रहे हैं और इसको कहाँ नौली क्रिया के विषय में कह रहे हैं कि यह उद्यान बंद लगाकर इस क्रिया को किया जाता है, जलंधर बंद और उद्यान बंद लगाकर इस क्रिया को किया जाता है। और कपालभाति के विषय में कहा गया, भस्त्रावलोह कारस्य रेचपूरो ससंभर संभ्रमो कपालभातिर्विख्याता कफ दोष विशोषणी। कफ दोष विशोषणी, कपालभाति के विषय में कितना सुंदर इसकी संज्ञा की गई कि जितने भी कफ कारक रोग हैं उन सब का यह कफ दोष विशोषणी उसको शोषण कर देता है, उसको जड़ मूल से समाप्त कर देता है। एफर्टफुल एक्सहेलेशन एंड इनहालेशन imitating the bellows of the blacksmith is famous by the name Kapalbhati. This is destroyer of the disease arising out of the imbalance of kapha humor. तो इसमें जैसे मैंने कहा कि दो प्रकार की डायफ्राम ऊपर करके और डायफ्राम को सामान्य अवस्था में रखकर कपालभाति की जाती है, इसके विषय में कहा गया। और इसमें षट्कर्म निर्गतः स्थूल्य कफ दोषम मल आदिकः प्राणायाम ततः कुर्याद, प्राणायाम ततः कुर्यात अनासिध्यति। ये एक अन्य सेना एफर्टलेसली अनायासेन प्राणायाम ततः कुर्याद अनायासेन सिद्धयति। प्राणायाम ऐसे करना चाहिए। इट हैज़ बीन क्लियरली मेंशन्ड हियर दैट 6 क्लींजिंग प्रोसेस मेनली contribute towards removal of the fat and phalgam. Success in pranayam depends on the removal of fat and phalgam. तो क्या कहते हैं, having removed overweight, imbalance of kapha, impurities etc. through the practice of 6 cleansing processes, afterwards success in pranayam is effortlessly attained. अनायासेन सिद्ध्यति, किसकी सिद्धि हो जाती है, प्राणायाम की अनायास सिद्धि हो जाती है यदि हम षटक्रम की क्रिया करते हैं। तो 37वें श्लोक तक आज हमने थोड़ा सा जानने का प्रयास किया। मैं कुछ और जैसे ज्ञान का विषय हमारे सामने आता है उसकी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कल मैंने वेद के विषय में कुछ चर्चा की थी, ऋग्वेद के विषय में वशिष्ठ, विश्वामित्र और आत्रेय के विषय में भी चर्चा की थी। ऐसे ही एक विषय आया कि भगवान कृष्ण ने चौथे अध्याय के 42वें श्लोक में कहा है कि
दुख और क्लेश कैसे छूट जाएंगे, आपके कर्मफल कैसे नष्ट हो जाएंगे, जो आपने प्रारब्ध किया हुआ है, जो आपने कर्माशय बनाया हुआ है, वो कैसे नष्ट हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि जान आग्नि जैसे जंगल में जब आग लगती है तो सारी सब प्रकार के जो जड़ पदार्थ होते हैं उन सबको जला के नष्ट कर देती है, चाहे वो वेस्ट मटेरियल हो चाहे यूजफुल मटेरियल है, सबको जला कर राख कर देती है। इसे ही कहते हैं जानाग्नि जो है वो हमारे कर्माशय को जड़ मूल से मिटाकर नष्ट कर देती है। तो एक ये था। दूसरा, कुछ लोगों ने कहा कि प्रसन्नता, हम प्रसन्न कैसे रहें। तो मैंने उस दिन भी चर्चा कहा था कि इतना नेगेटिव वातावरण है चारों तरफ, अखबारों में, टीवी में नेगेटिव चलता रहता है, तो डिप्रेशन में आ जाते हैं, नकारात्मकता भाव आ जाता है। और परिवार में हम कैसे एक दूसरे से व्यवहार करें, कई बार बातचीत करते हुए व्यवहार में दोष आ जाता है। तो हम कैसे प्रसन्न रहें, प्रसन्न रहना यह एक कला है, यह एक विषय नहीं है। हम इस बात को हम गंभीरता से इस बात को जानने का प्रयास करें। सुखी व्यक्ति या प्रसन्न व्यक्ति कौन रह सकता है। जब दो चीजें अपने को ध्यान रखनी चाहिए। जब आपको यदि प्रसन्न रहना है तो आप सबको प्रसन्न नहीं कर सकते। दो चीजें ध्यान में रखने की। व्यक्ति के अप्रसन्न होने के दो बड़े कारण हैं। यू आर ट्राइंग टू मेक एवरीबॉडी हैप्पी, एंड इफ यू एक्सपेक्ट एवरीबॉडी शुड बी हैप्पी विद यू, यदि आप चाहें कि सब लोग आपसे खुश हों या आप सब लोगों को खुश कर पाएं, तो यह संभव ही नहीं है। उससे होगा क्या कि आप स्वयं अप्रसन्न हो जाएंगे। बट यू विल बी द हैप्पीएस्ट अनहैप्पीएस्ट पर्सन ऑन द अर्थ देन। यदि इफ यू आर ट्राइंग टू मेक ऑल देम हैप्पी एंड एक्सपेक्ट ऑल शुड बी हैप्पी विद यू, ये तो भगवान कृष्ण से कोई व्यक्ति सारी दुनिया संतुष्ट नहीं हुई, भगवान राम से सारी दुनिया प्रसन्न नहीं हुई, क्राइस्ट और पैगंबर मोहम्मद से उनके समय में उनके भी विरोधी थे। तो हमारे विषय में भी कुछ लोग नकारात्मक लिखेंगे, कहेंगे, सुनेंगे। हम परिवार के 5 लोग भी एक मत नहीं हो सकते, उनकी विचारधारा अलग हो जाती है। तो उसमें क्या करना कि उसमें जिसके पास जो चीज़ है, यदि गन्ने में मिठास है तो मिठाई निकलेगा, नीम में यदि कड़वाहट है तो कड़वाहट ही निकलेगी, और नींबू में यदि खट्टा रस है तो खट्टा ही निकलेगा। यदि व्यक्ति प्रसन्न है, चित्त से यदि प्रसन्न है तो प्रसन्नता उसके भीतर रहेगी। और यदि व्यक्ति चित्त से ही अप्रसन्न है तो आप लाख कोशिश कर लो, आप उसको प्रसन्न नहीं कर सकते। वो बार बार कोई ना कोई कारण ढूंढकर नाराज होने का कारण ढूंढ लेगा, अप्रसन्न होने का कारण ढूंढ लेगा। तो आइए, मेक योर सेल्फ हैप्पी एंड मेक अदर्स हैप्पी बाय वे ऑफ मेडिटेटिंग योर सेल्फ, बाय डूइंग प्राणायाम एंड फोकसिंग ऑन द राइट थिंग्स विद द पॉजिटिव माइंड, विद द पॉजिटिव एटीट्यूड। आइए आज के इस कक्षा को आगे की ओर लेके चलते हैं, जहाँ 3 दोषों के विषय में चर्चा आ रही थी। त्रिदोष चर्चा के विषय में हमने कहा कि पूरा जो आपका रोग है, रोग का जो मूल कारण है, रोग का मूल कारण ही आपका 3 दोषों की असाम्य अवस्था है। इम्बैलेंस ऑफ द 3 दोषाज, धातुज, मल और क्रिया, दैट इज कॉल्ड डिजीज। तो हम यदि ये समझ जाएंगे किस वजह से हमारे दोष, हमारे मल, हमारी धातुएं असामान्य अवस्था में आ गए, इम्बैलेंस हो गए हैं, यदि हम ये समझ जाएंगे तो हम उन्हें बैलेंस कर पाएंगे, उनको समझ पाएंगे। आइए चलते हैं डॉक्टर ज्योति आर्या के पास। ओम। सभी साधकों को मेरा सादर प्रणाम। दोनों ही प्रोसेस साथ में चल रहे हैं। हम बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन भी समझ रहे हैं, तीनों दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, और उसका शोधन कैसे करना है ये भी समझ रहे हैं, कपालभाति, नोली आदि क्रिया से। तो दोनों ही विषय एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के पूरक हैं। अगर उसको स्वस्थ रखना है तो हमें उनका शोधन भी करना पड़ेगा। तो कल जब हम ले रहे थे दोष धूलम, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, तो आपको मैंने दोष बताए 3, वात, पित्त, कफ। वात की बात हो रही थी, वात के 5 प्रकार, पित्त के 5 प्रकार और कफ के 5 प्रकार बताए।
और ये भी बताया आपको कि कोई एक चीज में खाली एक दोष होता ही नहीं, कभी वात दोष, तीनों ही दोष होते हैं, लेकिन जिसकी प्रधानता होती है उसे उस दोष से के प्रधानता के कारण उस दोष के से जाना जाता है। जैसे आपको एग्जाम्पल दिया था मैंने, आमाशय में खाना खाते हैं हम, उसके पाचन के लिए वहां वात भी है, पित्त भी है और कफ भी है। देखो, अग्नि चाहिए मतलब पित्त चाहिए। अग्नि वायु बिना जलेगी नहीं जलेगी, तो वात भी चाहिए। और अग्नि भी दे दो आप, और अग्नि भी जला दो और गर्म भी उष्मा भी दे दो उसको, पित्त भी दे दो, लेकिन उसमें क्लेदन ना हो, पानी ना हो, तो आपकी चीज क्या होगी, वो जल जाएगी। तो क्लेदन भी जरूरी है, कफ भी जरूरी है। इसी तरह सब में सब चीज होती है। जठराग्नि में अधिक मात्रा पित्त की होती है तो उसे पित्त प्रधान बोल दिया जाता है, लेकिन उसमें समान वायु भी होती है, पाचक पित्त भी होता है, क्लेदक कफ भी होता है। तो इसी तरह अब हम आते हैं आगे वात प्रकृति पे। वात प्रकृति, किसी मनुष्य का कॉन्स्टिट्यूशन, प्रकृति कैसी होती है, हम कहते हैं जी हमारी प्रकृति बताओ कैसी है। तो प्रकृति कोई एक नहीं होती कि वातिक, पैतिक या कफज प्रकृति है। प्रकृति जो है वो मिश्रण होती है, लेकिन जो चीज प्रबल हमें दिखती है तो हम उसको कहते हैं उसकी वातिक प्रकृति है। आमतौर पर सिंगल दोष प्रकृति नहीं पाई जाती, संसर्गज पाई जाती है। वातज पित्तज, पित्त कफज, पित्त वातज, ऐसी पाई जाती है प्रकृति। और प्रकृति क्या होती है कि ये आपके खाने से बनी प्रकृति ऐसा नहीं है। आपकी प्रकृति जैसे आपका शरीर बना, मातृज भाव, पितृज भाव, स्पर्म, ओवम, उस समय जो काल था, उस समय जो भोजन था, उसके अनुसार आपकी प्रकृति बनती है। तो उसके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम देखते हैं कि हमारी प्रकृति कैसी है। वात प्रकृति है, मतलब हमारा नेचुरल जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी बॉडी का नेचुरल कंपाउंड क्या है, ठीक है, तो वो वात है। वात आप कैसे जानते हैं, वायु को, एनर्जी है, वायु बहुत एनर्जेटिक होती है, हल्की होती है, वायु रुक्ष होती है, वायु जो होती है वो इधर उधर गति करने वाली होती है। तो वात प्रकृति वाले लोग हम कैसे होंगे, ज्यादातर जो हमें मिलेंगे वो हल्की बॉडी वाले, मतलब पतले होंगे, स्किन उनकी ड्राई होगी ज्यादातर, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव जल्दी करेंगे, स्थिर नहीं होंगे, विचारों में भी स्थिर नहीं होंगे। और आयुर्वेद में देखें तो लिखा है कि अल्प केश युक्त, उनके बाल भी कम होते हैं। और क्योंकि रुक्षता उनके शरीर में ज्यादा होती है, वायु का गुण रुक्ष होता है, रुक्ष शरीर वाले होते हैं और अधिक बोलने वाले होते हैं, लघु होते हैं, चंचल होते हैं, लघु आहार लेते हैं, हाइट उनकी अच्छी होती है क्योंकि पतला शरीर होता है। शरीर में कंडरा और सिराएं अधिक दिखती हैं, मतलब वेन्स आर्टरीज दिखती हैं। शीघ्र ही कार्य को आरंभ करने वाले और शीघ्र ही दुखी होने वाले होते हैं। जल्दी से कोई चीज बहुत जल्दबाजी में करनी, उसको शुरू कर देनी और फिर सोचना कि नहीं ये तो नहीं करनी चाहिए थी, और फिर थोड़ी देर में वो सामान्य भी हो जाएंगे। तो ये सब जो किसी बात को शीघ्र ग्रहण करते हैं और शीघ्र ही भूल जाते हैं। और जो स्किन है उनकी ड्राई होती है, तो लगभग जैसे होंठ फटे हुए, ये वाली समस्या ज्यादा होती है। संधियों में आवाज होना, चलते समय ज्वाइंट्स में आवाज होती है, ज्वाइंट्स की उनको दिक्कत, वात रोग ज्यादा होते हैं। और जो नख, दंत, नाखून होते हैं, दांत होते हैं, केश होते हैं, लोम होते हैं, ये खुरदुरे होते हैं और अल्प आयु वाले होते हैं। आयु तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ऐसा आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो हमने देखा कि वातिक प्रकृति के लोग कैसे होंगे कि अधिक चंचल होंगे, अधिक चलने वाले होंगे, उनको वात रोग, ठंडे, मतलब वात के गुण जो हैं वो उनमें ज्यादा होंगे, रुक्षता होगी, हल्कापन होगा। और अब ये है कि वात जो प्रकृति है वो तो हमारी बन गई, अब हमें उसको ध्यान कैसे करना है कि उसको कैसे ठीक करें। जो वात, जो समान गुण वाली चीजें हैं वो बढ़ाएंगी वात को, और जो विपरीत गुण वाली चीजें हैं वो कम करेंगी। तो अगर हमें वात प्रकृति में वातिक रोग ज्यादा होने की संभावना होती है, वातिक रोग होते हैं, तो हमें क्या करना है, जैसे वात का गुण है रुक्ष, तो हमें क्या करना है, उसको तेल, स्निग्धता देनी है शरीर को। वात वाले तेल से मालिश जरूर करें, पैरों के तलवों में मालिश जरूर करें, नाक में तेल जरूर डालें। तो ये अपनी प्रकृति
वातिक प्रकृति को हम सम अवस्था में रखने के उपाय हैं। ठीक है, कोई भी चीज लेते हैं, जैसे आपने दूध लेना है, दूध लिया तो उसको वात की प्रकृति है तो उसको कैसे करेंगे जी, हमें दूध नहीं सूट करता, आप उसमें हल्दी डाल लीजिए, दालचीनी डालिए, सौंठ डाल लीजिए, तो ये सब क्या हो गया, आपने उसको भावित कर दिया वात शामक चीजों से, वो आपकी वात को शांत रखेगा, तो आप दूध भी ले पाएंगे और वात भी आपका बढ़ेगा नहीं। वात पता कैसे चलेगा कि वात बढ़ गया, वात का मेन होता है कि कहीं पे गति, अब गति में रोध हो जाए, वात का कार्य है गति करना, गति में रोध हो जाए, गति रुक जाए तो इसका मतलब वहां पर वात का प्रकोप है। जैसे कॉन्स्टिपेशन हो जाए, कब्ज हो जाए, पक्वाशय के नीचे वात है, मल का निस्सरण नहीं हुआ, वो रुक गया तो इसका मतलब वात प्रकोपित हो गई। जैसे जोड़ों में जकड़न हो जाए, स्टिफनेस हो जाए, उसकी मूवमेंट रुक गई तो इसका मतलब वात बढ़ गया है। जैसे कहीं पे सेंसेशन स्लो हो जाए, जैसे हम कहते हैं सुन्नपन हो गया, वहां पर क्या हो गया, हमारी सेंसेशन कम हो गई, तो वहां पे सेंसेशन का रोध हो गया, तो वो क्या हो गई, वात रोग हो गया। शरीर में सारा जकड़ा हुआ है ऐसा हमें लग रहा है तो ये क्या हो गया, वात रोग हो गया। और वात रोगों को दूर कैसे करेंगे, देखो मैंने बहुत देखा कि ये दिया जाए कि ये खाएं, ये नहीं खाएं, दाल ये खाएं, ये सब्जी नहीं खाएं, ऐसा नहीं होता। घर में हम संतुलित आहार लेते हैं और परिवार से सब कुछ बनता है, तो हम उसको लाभ कैसे ले सकते हैं, जो भी वात की चीजें अगर वो वात बढ़ा रही हैं, एक तो उनकी मात्रा घटा दीजिए, दूसरा उनको भावित कर दीजिए ऐसी चीजों से जो वात का शमन कर दें। जैसे कोई दाल बनाई, राजमा बनाए, आपके वात प्रकोपित होते हैं तो उसको कम मात्रा में लीजिए, और उसमें क्या करिए, आप घी डालिए, थोड़ा अजवाइन डालिए, सौंठ डालिए, मेथी डाल दीजिए, हल्दी अधिक डाल दीजिए, तो उसको भावित कर लेंगे तो हम उसकी वात प्रकोप की क्षमता को घटा देंगे। तो इसलिए वात में क्या क्या ले सकते हैं आप, अदरक, सौंठ, अजवाइन, जीरा, तेल, हल्दी, मेथी, ये सिंपल चीजें जो बता रहे हैं जो हम घर में ले सकते हैं, कर सकते हैं। दालचीनी, लौंग, ये चीजें लें और स्निग्धता थोड़ी रखें, घी, रुक्षता कम रखें, तो हम वात का शमन कर सकते हैं। जैसे अपना हल्दी, मेथी, सौंठ आता है, बना हुआ चूर्ण वातारी चूर्ण आता है, तो वो वात का शामक करता है। और कोई भी गुग्गुल होते हैं वो वात का शमन करते हैं। दशमूल क्वाथ सबसे निरापद चीज है, वात शामक दशमूल क्वाथ। काढ़ा जो है उसको उबाल के पी लें, बना हुआ पतंजलि का भी आता है, सभी और आयुर्वेदिक स्टोर से भी आपको मिल जाएगा। दशमूल जो है वो बहुत अच्छा वात शामक है। तो इन छोटी छोटी चीजों से आप अपने वात को क्या कर सकते हैं, सम अवस्था में ला सकते हैं। ठीक है, प्रकृति को कभी हम बदल नहीं सकते कि हम वात वाली प्रकृति है जी हमें बदलनी है, और कभी भी कोई सिंगल प्रकृति नहीं होती है किसी की। तो इस प्रकार आज हमने वात के बारे में जाना, कल हम पित्त की प्रकृति और पित्त की प्रकृति का कैसे शमन कर सकते हैं और पित्त रोगों की कैसे हम पहचान कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। और अब सत्र के समापन के लिए चलते हैं दोबारा से अपने हठ योग की कक्षा में डॉक्टर साहब के पास। आइए आप सब लोग अपने आप को सकारात्मक बनाए रखें, ऊर्जावान बनाए रखें। प्रातः सायं प्रयासपूर्वक योग करें भी और करवाएं भी। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप अपनी फेसबुक, ट्विटर अकाउंट को, जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज सुबह ध्यान की कक्षा में योग करवा रहे हैं, ध्यान करवा रहे हैं, आप उसको देखें। और यदि किसी वक्त आप बिजी हो जाते हैं तो ध्यान को तो सुबह शाम दोपहर किसी वक्त समय मिले तो अवश्य करवाएं। अद्भुत रूप से परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का यह ध्यान की प्रक्रिया चल रही है। आइए हम उसी ध्यान की प्रक्रिया के साथ उस परमात्मा के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं, उसको निवेदन करने का प्रयास करते हैं, सुपर कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं। लंबा गहरा श्वास भरते हुए प्रणव के ध्यान के साथ समष्टि के लिए, आपके परिवार के और संपूर्ण विश्व के स्वास्थ्य की कामना के लिए सब लोग आंखें बंद करके लंबा गहरा श्वास भरते हुए शांत हो जाए।
अपने आप को कूल डाउन कर दीजिए। calmness in your mind, stillness in your thoughts, तत्र प्रतिषेधात्मक एक तत्व अभ्यास। मन को प्रतिषेध करने के लिए एक तत्व का अभ्यास करिए, धारणा करिए अंदर। आइए प्रार्थना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। तेरा मंगल मेरा मंगल, तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे, सबका मंगल होए रे। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करते हुए ओम।